सो हेलो गाइस। तो ये है सेकेंड पार्ट हमारे लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल का। तो लेट्स बिगिन। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। क्योंकि अभी उसके पता चल गया था ना पापा को कि उसने फाड़ दिए पेपर्स सारे। तो वो डर रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी कि क्या हुआ, क्यों मैंने फाड़े पेपर्स। और छोटे से रूम में जाके बैठी थी और देख रही थी कि कैसे सारे शैडोज एक छोटा सा पैटर्न बना रहे थे, जो वो पैटर्न्स भी उसको दुखी लग रहे थे। Then father came into the room with a ruler in his hand. सॉरी। और फिर क्या हुआ, उसके पापा आए उसके रूम में, क्या लेके, रूलर, स्केल लेके बड़ी सी हाथ में। I'm going to beat you for this, he said. उसके पापा क्या बोले, अब मैं तुमको इसके लिए पीटूंगा। Oh no no no, she screamed, hiding under the bedclothes. नहीं 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 करके वो चिल्लाते हुए बेड क्लॉथ्स होते हैं ना, बेडशीट जो थी उसके नीचे छुप गई। He pulled them aside. तो उसके पापा ने वो बेडशीट खींच ली, साइड कर दी। Sit up, he ordered, and hold your hands. You must be taught once and all for all not to touch what does not belong to you. उसके पापा बोले कि उठ के बैठ जाओ तुम और अपना हाथ आगे करो, एक ही बार में तुमको समझा दूंगा कि दूसरों की चीज नहीं छूनी चाहिए। But it was for your birthday. कहते कि लेकिन आपके बर्थडे के लिए था वो। Down came the ruler on her little pink palms. और तभी वो रूलर उसके छोटे से पिंक हाथों पे आया। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब दादी जी ने उसको शॉल में लपेट के रॉकिंग चेयर पे झूला झुला दिया था और उसको अपने पास चिपका के अपनी सॉफ्ट बॉडी में रखा था, तब What did God make fathers for? She sobbed. रो रही थी वो, कह रही थी कि भगवान जी ने पापा लोग को बनाया क्यों है आखिर, क्या करने के लिए। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि ये लो, ये साफ रुमाल है, इससे अपना नाक पोंछ लो और जाओ सो जाओ, और कल सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। मैंने कोशिश की तुम्हारे पापा को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी थे तो वो सुने नहीं। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back, and a red color flew into her cheeks. तो लेकिन वो कभी नहीं भूली उस बात को, और जब भी वो अपने पापा को अगली बार से देखती थी, अपने हाथ उसके पीछे कर लेती थी डर के मारे, और उसके चीक्स, सारे गाल पिंक हो जाते थे, लाल हो जाते थे गाल। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, तो उसके पड़ोस में कौन रहते थे, मैकडोनल्ड्स उनका सरनेम था ना, और वो लोग, उनके कितने बच्चे थे, 5। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. Tag, a children's game of catching one another. ठीक है, टैग में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे वो लोग, 5 बच्चे उनके पापा के साथ। The father with the baby Mao on his shoulders. तो शोल्डर पे कौन था, उनका बच्चा था, इसका नाम क्या है, माओ। और वो जिसके कंधे पे वो फादर है उनके। 2 little girls hanging on to the coat pocket
ran round and round the flower beds, shaking with laughter. और ये दोनों लड़कियां हैं उनकी जो पॉकेट पकड़ के फ्लावर बेड से आसपास ना ये सब उन और उनके आजू बाजू राउंड राउंड घूम रही हैं और हंस रही हैं सब ना. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. फिर एक बार उसने देखा कि सारे जो बॉयज थे वो लोग उसके घूम रहे थे और फिर उनको कैच करने के लिए ये मैकडोनल्ड्स अंकल गए हंसते हंसते. तो ये इसके फादर का उल्टा था ना. यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा था कि एक साइड उसके फादर थे जो उसको अभी रूलर से मार के गए हैं और एक साइड ये मैकडोनल्ड्स हैं जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं. तो वही वो सोच रही थी. Then it was she decided they were different fathers, different sort of fathers. तब उसको उसने डिसाइड किया कि मतलब पापा के भी अलग अलग टाइप होते हैं. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. फिर एक दिन अचानक से उसकी मम्मी बीमार पड़ गई और वो और उसकी दादी गई हॉस्पिटल उनको लेके. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime. तब वो जो छोटी बच्ची थी वो घर पे अकेले रह गई. किसके साथ? अलाइस के साथ. अलाइस कौन थी? कुक थी उनकी ना, जो खाना बनाती थी. दिन में तो ठीक था मतलब, लेकिन दिक्कत कब आती थी उसको? रात को. बट वाइल अलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रेव सडनली अफ्रेड. लेकिन जब रात हुई और जब अलाइस उसको बेड पे सुलाने गई तब वो अचानक से डरने लगी. What will I do if I have a nightmare? She asked. Nightmare क्या होता है? खराब ड्रीम ना, डरावना सपना. तो वो बोली कि अगर मुझे कोई डरावना सपना है तो मैं क्या करूंगी? I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो बोले कि मुझे हमेशा ऐसे गंदे सपने आते हैं और जब आते हैं तो दादी मेरे को ले जाती है उनके पास सुलाती है. मुझे अकेले में अंधेरे में नहीं अच्छा लगता, नहीं रह सकती मैं. पूरा एकदम फुसफुस फुसफुस जैसी आवाजें आती हैं मुझे. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake up your poor pa. Alice क्या बोली? बस जाके सो जाओ बच्चा, कोई बात नहीं. और उसका मोजा सब उतार दी, ठंडी का मौसम था. एंड डोंट यू, और चिल्लाना मत बिल्कुल. तुम्हारे पापा सो रहे हैं ना तो उनको जगा मत देना. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her, a candle in his hand. तो फिर से उसको वही पुराना सपना आया कि एक बच्चर था, डाकू टाइप्स, जिसके पास एक नाइफ थी, चाकू था, एक रस्सी थी और वो उसके पास आ रहा था स्माइल करते हुए. और उसकी स्माइल भी उसको डरावनी लग रही थी और वो हिल नहीं पा रही थी, बस चिल्ला रही थी, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा. और वो सपने के साथ साथ रियल में भी चिल्ला रही थी, जिसकी वजह से उसके पापा जाके और उसके कमरे में आ गए कैंडल के साथ. What's the matter? He said. उसके पापा बोले क्या हो गया? Oh, a butcher, a knife, I want Granny. वो बोले एक डाकू, उसके पास चाकू और मुझे ग्रैंडमा चाहिए. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. तो क्या किए पापा? करके कैंडल बुझा दिए और उसको अपने गोदी में उठा लिए और उसको ले गए. Carrying her along the passage to the big bedroom. Passage पास करते हुए अपने बड़े वाले बेडरूम में ले गए. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. तो न्यूज़पेपर बेड पे था. इससे क्या पता चलता है? हो सकता है उसके पापा जाग रहे हो और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना.
ये भी हो सकता है। तो वो न्यूज़पेपर हटा दिए और क्या किए, उसको बेड पे धीरे से सुला दिए और उसको ढक दिए ना। ही ले डाउन बिसाइड सर, और उसके बाजू में वो सो गए। हाफ asleep still, with the butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Butcher's smile देखो, तो उसके पापा आधे सोए हुए थे और स्माइल कर रहे थे, और उनकी स्माइल किसकी जैसी लग रही थी, उस बच्चा की जैसी जो इसके ड्रीम में आती थी। तो वो अपने पापा को ही देखती थी, लेकिन एक डाकू के रूप में अपने सपने में। हाँ, और वो उनके पास चिपक के सो गई ना, और उनके आर्म्स में अपना हेड रख दी और उनके शर्ट को टाइटली पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। तब उसको अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था और शांति से वो सोई थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म। तो बोले उसके पापा, सेड फादर, कि अपने टांग अपने पैर मेरे पैर में रगड़ लो ताकि वो गर्म हो जाए, ठंडी लग रही होगी उसको। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। और उसके पापा थके हुए थे तो उसकी अपनी छोटी बच्ची से पहले वही सो गए। A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all. And with no one to look after him. तो पहले पहले शुरू में बोली थी ना कि इतने बड़े हैं वो, मुंह खोलते हैं तो मतलब और बड़े हो जाते हैं। अब बोले कि बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं और कोई उनका देखभाल करने के लिए भी नहीं है। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. तो उसकी ग्रैंड मदर के पास होती थी तो वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट थी, लेकिन पापा क्या है, हार्ड है, लेकिन ये हार्डनेस उसको अच्छी लग रही है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. तो रोज़ उनको काम करना पड़ता था इतना ज़्यादा कि वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे और मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह खेल नहीं पाते थे उसके साथ। She had torn up all his beautiful writings. और उसने उनके सारी सुंदर जो लेख थे, जो वो स्पीच थी, वो फाड़ दी। अब उसको रियलाइज हो रहा है ना। She stirred suddenly and sighed. तो वो ऐसे मतलब स्टर करना, जैसे हम लोग जूस में चीनी डालते हैं तो स्टर नहीं करते, तो वैसा वाला स्टर भी नहीं, पर वो ऐसे हिली और साई की, साई मीन्स तो उसके पापा सुन लिए तो बोले, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड फादर, अनदर ड्रीम। तो उसके पापा पूछे कि क्या हुआ, फिर से कोई सपना आया। ओह, said the little girl, my head's on your heart and I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. तो वो कहती कि मेरा सर आपके दिल पे है ना, और मैं उसको सुन पा रही हूँ, उसकी बीट। कितना बड़ा दिल है आपका पापा। कैथरीन मैन्सफील्ड। Thanks for watching, guys. Hope you understood. Bye bye.